ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और राशिफल की जो श्रृंखला चल रही है वार्षिक राशिफल, और लगातार आप लोगों ने मेष से लेकर मकर लगन तक का राशिफल देख लिया होगा, वार्षिक राशिफल। आज के इस एपिसोड में हम लोग सीधा बात करेंगे वर्ष 2024 और कुंभ लग्न वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा। स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, लगन के आधार पर इसको देखना है, राशि के अनुसार नहीं देखना है। और आपको बगल में एक्सेल सीट के थ्रू जो प्लैनेट मूव कर रहे हैं उसकी प्लैनेटरी पोजीशन को भी आपको दिखाया जा रहा है, जिससे आपको समझ में आ सके कि कौन सा ग्रह कब कब आपकी लगन के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। और जब हम लोग वर्षफल की बात करते हैं तो वर्षफल में छोटे समय में जो ट्रांजिट करने वाले ग्रह होते हैं उनको कभी कंसिडर नहीं किया जाता है। लगन को, लग्नेश को ज़रूर कंसिडर किया जाता है हमेशा, लेकिन इसके अलावा जो दीर्घकालीन राशि परिवर्तन करते हैं, जो लंबे समय के बाद उनका राशि परिवर्तन होता है, पूरे वर्ष उनका प्रभाव आप पर सबसे ज़्यादा होता है। और उन 4 ग्रहों में सबसे पहले आपका लग्नेश है, जिसको शनिदेव कहते हैं। इनके ट्रांजिट जो होंगे वो 29 मार्च 2025 को होंगे। इससे पहले इनका राशि परिवर्तन होना ही नहीं है, अपने मूल त्रिकोण राशि में आपके लगन में ही रहेंगे। और इसके अलावा 18 महीने के बाद राहु और केतु का राशि परिवर्तन होता है। राहु और केतु की बात किया जाए तो पिछले 30 अक्टूबर 2023 को इनका राशि परिवर्तन हुआ है। अब इनका अगला राशि परिवर्तन जो होगा 16 मई 2025 में होगा, अर्थात 2025 में ना ही शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ना ही राहु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, ना ही केतु का राशि परिवर्तन होगा। इसके अलावा जो देवगुरु बृहस्पति हैं, इनका भी ट्रांजिशन जो होता है लंबे समय तक होता है, 11 महीने तक लगभग ये एक ही राशि में रहते हैं। और बृहस्पति देव आपके लगन से इस समय पराक्रम भाव में जाकर बैठे हैं, और वर्ष का जब ये प्रारंभ होगा तब ये मार्गी भी हो जाएंगे। एग्जैक्टली 31 दिसंबर 2023 को ये मार्गी होना मेष में प्रारंभ करेंगे और इनका राशि परिवर्तन होगा। और राशि परिवर्तन 30 अप्रैल तक ये मेष में रहेंगे और 1 मई को इनका राशि परिवर्तन होगा। तो हम लोग ये समझते हैं कि इन बड़े ग्रहों का आप पर यानी कुंभ लगन वाले जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और पूरे विस्तार में इस पर डिस्कशन किया जाएगा। उससे पहले कुछ बातें आप लोगों को समझ में आनी चाहिए कि आपको अपने ग्रहों के बारे में कम से कम नॉलेज होना चाहिए। आपका जो लगन अधिपति है वो शनिदेव है। शनिदेव को न्यायाधीश कहा जाता है, शनिदेव को सेवक ग्रह कहा जाता है, और शनिदेव विलंब से फल देने के लिए जाने जाते हैं। जिस भाव में बैठ जाते हैं उससे संबंधित रिजल्ट बहुत विलंब में होता है। जैसे अगर अध्ययन में पहुंच गए, पंचम भाव में पहुंच गए, तो आपके अध्ययन को बहुत लंबा खींच देंगे। और अगर संतान की बात किया जाए तो संतान भाव यानी पंचम भाव में रहेंगे तो संतान को भी ये डिले करा देंगे। इसके अलावा शनिदेव की दृष्टि यदि सप्तम भाव पे पड़ जाती है तो विवाह में विलंब हो जाता है। खुद सप्तम में जाकर बैठ जाए तो विवाह में विलंब होने की पूरी संभावना रहती है। शनि के जो मित्र ग्रह होते हैं उसमें बुध और शुक्र को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। राहु को शनि का एजेंट माना जाता है, और राहु जो होता है वो सप्तम भाव में दिशा बली हो जाता है। इनके जो कारक भाव होते हैं अष्टम, द्वादश और दशम भाव इनके कारक होते हैं। और शनिदेव की जो प्रकृति होती है वो वायु तत्व है, अर्थात अगर आपकी कुंडली में खराब पोजीशन पे चले गए, अगर आपको किसी की कुंडली में अगर ये मारक बन जाते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में लग्नेश है तो योग कारक ही रहेंगे हमेशा, लेकिन अगर ये खराब स्थिति में उत्पन्न हो जाएं और ऊपर से बहुत खराब ग्रहों से दृष्ट हो जाएं, तो ऐसे कंडीशन में आयु संबंधित बहुत सारे रोग को ये डेवलप कर देते हैं। इनका अपना नेचर होता है। अब हम सीधा यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि वर्ष 2024 में कुंभ लगन वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनके पारिवारिक जीवन की क्या स्थिति रहेगी, उनके संपत्ति का क्या कंडीशन होगा, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई लीगल चल रहा था तो क्या उन्हें मिलेगा,
आपके जो लक फैक्टर जिसको कहा जाता है, लक और धर्म के प्रति झुकाव दोनों को चेक करेंगे। कार्य व्यवसाय बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको चेक करेंगे। इनकम और आपका जो धन का संचित होना, इन सभी बातों को हम चेक करेंगे। विद्यार्थी वर्ग हैं तो उनके एजुकेशन के बारे में, और साथ में लव रोमांस को भी हम लोग यहाँ पर चेक करने वाले हैं। परिवार की क्या स्थिति रहेगी इसको भी हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं शनिदेव को लेकर। देखिए शनिदेव इस समय अगर आपको चार्ट दिख रहा होगा तो शनिदेव अभी भी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं। जब भी कोई ग्रह अपने मूल त्रिकोण राशि में जाकर बैठ जाता है बहुत आराम से रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है नहीं हो रहा। मूल त्रिकोण में सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड ग्रह होता है, और यही कारण है कि कुंभ लगन और मकर लगन में जो शनिदेव जो लग्नेश बन जाते हैं उनका जो प्रभाव जितना जल्दी आना चाहिए उतना जल्दी नहीं आ रहा है, और यही आपके साथ भी हो रहा है। और शनिदेव जहाँ पर बैठे हुए हैं आपके व्यक्तित्व को लंबे समय तक आपका प्रभाव जो रहेगा वो बनेगा सभी के बीच में। लेकिन पराक्रम या कॉन्फिडेंस वाली जो बात जिसको कहते हैं, वहाँ पर शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि पड़ती है, वो तीसरी नीच दृष्टि पड़ रही है शनिदेव की, और पराक्रम को ये परेशान कर रहे हैं। यानी आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा वो बहुत डाउन कर सकते हैं शनिदेव। और यहाँ पर बृहस्पति देव पहले से विराजमान है। शनि बृहस्पति की जब भी युति होती है तो वहाँ पर किसी न किसी प्रकार की समस्याएं बहुत तगड़ी हो जाती है, लंबे समय तक समस्या बनती है, दीर्घकालीन समस्या बनती है। तो बहुत ज़्यादा ऐसा भी संभावना है क्योंकि शनिदेव वायु से संबंधित परेशानी उत्पन्न करते हैं, और जो बृहस्पति होते हैं वो लीवर से रिलेटेड परेशानी उत्पन्न करते हैं, मोटापे से संबंधित परेशानी उत्पन्न करते हैं। और ये छोटे भाई बहन वाले पोजीशन को पराक्रम स्थान दिया गया है। तो या तो आपके छोटे भाई बहनों को शनिदेव किसी प्रकार के ब्रीथिंग रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकते हैं, यानी श्वास की समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, या मोटापे से संबंधित कुछ परेशानी डेवलप कर सकते हैं, या आपको भी कर सकते हैं। अगर करेंगे तो आपका जो पोजीशन होगा आपके राइट हैंड साइड में ज़्यादा आपको प्रभावित करेंगे। राइट साइड का जो पोर्शन होगा इसमें ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव शनिदेव लंबे टाइम तक अभी भी वर्ष 2024 में देंगे। लेकिन इसके अलावा बाकी पोजीशन शनि के लिए आपके लिए अच्छी है। शनि लगन में बैठ के सप्तम को देखेंगे, दैनिक रोजगार के क्षेत्र में आपको लंबे समय तक अच्छे पार्टनर मिलेंगे जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के इच्छुक होंगे, और वो लंबे टाइम तक इन्वेस्टमेंट होगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात ही किया जाए तो लंबे समय तक होता है। कोई इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं जो कि 1 साल का हो 2 साल का हो, लंबे 5 साल 10 साल का व्यू लेकर अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं तो वो अच्छा रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए समय अच्छा रहेगा, और जो आपके व्यापार होंगे, दैनिक रोजगार होंगे, उसमें वर्ष 2024 में आपको अच्छे रिटर्न मिलते हुए दिखाई देंगे। शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके कर्म स्थान पे भी पड़ेगी, नौकरी व्यवसाय के स्थान पर पड़ेगी, और वहाँ पर वृश्चिक राशि पर पड़ेगी। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि शनिदेव की जो दृष्टि पड़ने वाली है वो आपके लिए कंपैरेटिवली बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शनिदेव यहाँ पर कर्म से रिलेटेड अच्छे रिजल्ट देंगे। किस तरीके का कर्म होना चाहिए? एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू रियल इस्टेट और सैटर्न बिजनेस। कोई भी चीज़ जो शनि से रिलेटेड हो, रियल इस्टेट हो सकता है, आयरन स्क्रैप का काम हो सकता है, मेडिकल से रिलेटेड इक्विपमेंट हो सकते हैं, फार्मा हो सकता है। इन सभी चीज़ों में शनि का जो प्रभाव रहेगा वो बहुत ही अच्छा प्रभाव रहने वाला है। तो हर तरीके से देखा जाए तो शनि का जो प्रभाव रहेगा केवल पराक्रम को थोड़ा सा कमज़ोर करेंगे, क्योंकि पेशेंस लेते हैं शनिदेव। हमेशा परीक्षा लिए बिना कभी भी रिजल्ट नहीं देते हैं, वो परीक्षा लेते हैं, वो पेशेंस लेते हैं। विपरीत परिस्थिति में भी आप किस तरीके से अपना समर्पण शनिदेव के तरफ रखते हैं, ये इस बात का बहुत ज़्यादा वो परीक्षा लेते हैं, और उसके बाद रिवार्ड भी देते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जब तक शनि की दृष्टि बृहस्पति देव पर पड़ रही है 3य भाव पर, तब तक आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का नया निवेश अगर करना हो तो जब बृहस्पति राशि परिवर्तन कर ले उसके बाद करना ज़्यादा श्रेष्ठकर रहेगा। लेकिन फिर भी ओवरऑल शनि का एटलीस्ट हम ये बोल सकते हैं कि खराब प्रभाव नहीं होगा, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है।
हाँ, परेशानियाँ आएँगी, उस परेशानियों से बाहर निकालने वाले भी शनिदेव ही होंगे। शनिदेव पर आपको विश्वास रखना चाहिए। ओम प्रांग प्रींग प्रोंगशा शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार आपको जाप भी करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे जो लंबे टाइम तक ग्रह रहते हैं, जैसे राहु केतु के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, तो राहु केतु की पोजीशन कहाँ पर जा रही है, इसको भी हम लोग चेक करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न है, तो कुंभ लग्न में जो राहु है वो आपके लगन से द्वितीय भाव में, और जो केतु है वो अष्टम भाव में जा रहे हैं और वो कन्या राशि में रहेंगे। अष्टम भाव में केतु रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा कराते हैं, खूब रिसर्च कराते हैं, खूब अध्यात्म की बातें, कुछ नया सीखना, इन सभी चीज़ के लिए केतु का अष्टम भाव में होना बड़ी अच्छा माना जाता है। और अगर इसके कारण आपकी ट्रैवलिंग भी होती है, अध्यात्म को ग्रहण करना चाहते हैं, इन सभी चीज़ों के लिए समय अच्छा रहता है। लेकिन जो ओवरऑल समय बन रहा है, बृहस्पति का जब राशि परिवर्तन होगा 30 अप्रैल 2024 को, तो वहाँ पर 1 मई 2024 को जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा, तो ये देवगुरु बृहस्पति का केतु के साथ नवम पंचम योग बना देगा। और केतु की दृष्टि जब बृहस्पति पर पड़ेगी, आपके चतुर्थ भाव पे पड़ेगी, तो मकान खरीदने का सुख आपको मिलेगा और साथ में मानसिक सुख मिलेगा। लेकिन किस तरीके का मानसिक सुख? अध्यात्म का मानसिक सुख मिलेगा। यहाँ पर लव रोमांस का मानसिक सुख नहीं मिलना है, अध्यात्म की तरफ झुकाव बढ़ जाना, भगवान पर विश्वास करना, इन सभी चीज़ों को लेकर आपका जो मन रहेगा काफ़ी प्रसन्नचित्त हो जाएगा और आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा और कुछ ना कुछ नया रिसर्च करके आप लेकर भी आएंगे, मेहनत भी करेंगे, रिसर्च भी करेंगे, रिज़ल्ट अच्छा आएगा। और इस ड्यूरेशन में जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करे, उसके बाद अगर आप निवेश करते हैं तो रिज़ल्ट और भी अच्छा रहेगा। केतु जो है ऑलरेडी आपके लगन से छठवें भाव अष्टम भाव में रहेंगे, द्वादश को भी देखेंगे, आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे और आपके चतुर्थ भाव को भी देखेंगे। हर तरीके से केतु का जो प्रभाव है वो पॉजिटिव प्रभाव रहने वाला, बहुत ख़राब प्रभाव मैं नहीं कहूँगा केतु का रहना। हालांकि केतु जब अष्टम में जाते हैं तो नुकसान भी ज़बरदस्त दे देते हैं। और कंडीशन क्या होता है, जिस भाव का जो राशिपति होता है, जैसे ये बुध की राशि कन्या में जा रहे हैं, अगर बुध अगर गोचर में कमज़ोर हो गया या आपकी कुंडली में कमज़ोर होकर बैठा है, सपोज़ कीजिए उसी की दशा अंतरदशा भी चल रही है, षडबल में भी कम है, बाहुबल भी अष्टम का कम है, तो ऐसे कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी केतु देव करेंगे। लेकिन फिर भी सामान्यतः एक सामान्य यूज़र को ऐसे समझना चाहिए केतु आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट, नई प्रकार की खोज, गूढ़ रहस्य में आपको इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा करने वाले हैं। और वर्ष 2024 में आपका धर्म के प्रति झुकाव अकस्मात ज़्यादा बढ़ेगा, या और माता के साथ जो सुख की माता के साथ जो आपके संबंध रहेंगे, माता का जो सपोर्ट रहेगा वो आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और माता भूमि वाहन मकान से भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। राहु क्योंकि द्वितीय भाव में रहेंगे, राहु द्वितीय भाव में रहने के कारण कई बार झूठ बोलना पड़ सकता है। द्वितीय भाव का राहु कई बार झूठ बुलवाता है, जाने अनजाने परिकल्पनाओं से परिपूर्ण कर देता है। आप अलग दुनिया में जीना प्रारंभ कर देंगे, आपको लगेगा कि आप जो कर रहे हैं एग्जैक्टली वो सही है, लेकिन ये आपका मति भ्रम होगा। द्वितीय भाव का राहु, और वो भी मीन का राहु, बहुत ज़्यादा घातक होगा। और धन को कमाने के लिए, क्योंकि धन जिस भाव में राहु रहते हैं उसको कमाने के लिए इनका जो प्रभाव रहता है बहुत तगड़ा रहता है। वो चाहते हैं कि मैं एकदम तुरंत धन का जो प्रभाव है वो तुरंत मेरे पास आ जाए, उसके लिए ये वेट नहीं करते। और ऐसे कंडीशन में शॉर्टकट में पैसा कमाने के लिए आप अपना पैसा शेयर मार्केट में लगा देते हैं और पूरा पैसा नुकसान करा देते। यही राहु करना चाहेगा इस साल। मेरी स्ट्रिक्टली रिकमेंडेशन है, जो भी कुंभ लगन वाले जातक हैं इसको 2 बार 3 बार नोट कर लीजिए, अच्छे तरीके से माइंड में बैठा लीजिए कि शेयर मार्केट से संबंधित किसी प्रकार का काम वर्ष 2024 में अगर आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। राहु यहाँ पर आपको फिजिकल ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा रिजल्ट देगा, जैसे आपने रियल में कोई सामान खरीदा और उसको बेचा, उस ट्रेडिंग में आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट की ट्रेडिंग में
सट्टा में, इन सभी चीज़ों में इतना बड़ा नुकसान करा देगा, फिर आप जल्दी उठ नहीं पाइएगा और आप सरेंडर कर दीजिएगा। परिवार में वाद विवाद की कंडीशन होगी, परिवार में एक प्रकार से कहा जाए तो अपमान ज़्यादा आपका बढ़ सकता है अगर कुंभ लग्न वाले हैं, और अगर राहु की प्रवृत्ति अगर आपने नहीं छोड़ी। बाकी सभी चीज़ें मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। शनि की जो ओवरऑल कंडीशन है, शनि अच्छा दे रहा है, केतु की जो पोजीशन है वो भी अच्छा देख रहा है, लेकिन राहु जो है वो आपको धन कमाने के प्रति जो लंबी एक प्रकार से उत्सुकता है, जल्दी से जल्दी धन कमाना, वो धन नहीं कमाएगा, धन को गंवाने वाली कंडीशन हो सकती है। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो राहु है वो लीगल मामलों के लिए तो आपके लिए अच्छा है, और राहु पॉलिटिकल करियर से अगर आपका जुड़ाव है तो उसमें आपको नेम फेम भी ज़रूर देने वाला है। नौकरी व्यवसाय में भी राहु आपको सडन अच्छा परिणाम देगा। ऐसी चीज़ों में लॉन्ग टर्म अगर आप सोच के चलेंगे तो उसमें आपको फ़ायदा है। शॉर्ट टर्म कोई भी काम, क्योंकि राहु हमेशा शॉर्ट टर्म काम कराने की कोशिश करेगा, जल्दीबाजी का काम राहु का होता है। जैसे हम लोग कहते हैं जल्दीबाजी का काम शैतान का होता है, तो शैतान मतलब राहु, चांडाल इसीलिए कहा जाता है। तो जल्दीबाजी का काम राहु का है, और इस कारण से जो राहु रहेगा वो आपको बहुत ज़्यादा भ्रमित करके परिवार में भी अपमान वाली कंडीशन उत्पन्न कर देगा, और धन हानि का इतना तगड़ा योग कर देगा, इसलिए ट्रेडिंग नहीं करेंगे। और जो लोग बिज़नेस करते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा है। जिनके कार्य व्यवसाय हैं उनके लिए भी वर्ष 2024 है। आराम से शॉर्टकट धन कमाने से अच्छा है कि आप लंबे टाइम तक मेहनत कीजिए, रिज़ल्ट आपके फेवर में आने वाला है। इसके बाद हम अंतिम ग्रह की बात करेंगे जो बहुत दीर्घकालीन प्रभाव देते हैं, उसमें देवगुरु बृहस्पति आते हैं। बृहस्पति वर्तमान में अर्थात अगर हम बात करें वर्ष के प्रारंभ में, ये मेष राशि में आपके लगन से पराक्रम भाव में यानी तृतीय भाव में मार्गी स्थिति में जस्ट पहुँचे हैं, और ये 30 अप्रैल 2024 तक लगभग वहीं पर रहने वाले हैं। ये राशि परिवर्तन जो है 1 मई को करेंगे। जब तक ये पराक्रम भाव में है, मित्र मंगल की राशि में है, शनि से दृष्ट हैं, वैसे मेहनत खूब कराएंगे, रिजल्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा। और साथ में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दीर्घकालीन एक बड़े रोग को, चाहे वो कंधे से रिलेटेड परेशानी हो, चाहे वो राइट साइड में आपके बॉडी के कुछ परेशानी हो, ऐसी कुछ परेशानी दे सकता है, आपके भाइयों के साथ वाद विवाद कर सकता है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे पोजीशन पे नहीं है। कई लोगों को श्वसन संबंधित परेशानियों का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि कुंभ लगन के जातक हैं, और कॉन्फिडेंस को कम करेगा। लेकिन 1 मई 2024 एक ऐसा डेट आ रहा है जब गुरु का ट्रांजिट होगा, और ट्रांजिट के बाद देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो सीधा पहुंचने वाले हैं आपके लगन से, चतुर्थ भाव में रहेंगे, चतुर्थ भाव में रहेंगे और शुक्र की राशि में रहेंगे। और बृहस्पति को अगर कहा जाए शुक्र की राशि में, तो आपको ये चीज़ एकदम क्लियर होना चाहिए, शुक्र भले ही बृहस्पति को उदासीन मानता हो, लेकिन बृहस्पति देव शुक्र को हमेशा नैसर्गिक रूप से परम शत्रु मानते हैं। तो अपने परम शत्रु के घर में जब वो पहुंचेंगे बृहस्पति देव, वहाँ पर केतु एक्टिवेट कर देगा। केतु की जो दृष्टि पड़ेगी और बृहस्पति की भी केतु पे जो दृष्टि पड़ेगी, ये नवम पंचम योग जो बनेगा, ये आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद है। और यहाँ पर जो परेशानियाँ चल रही थी काफ़ी लंबे समय तक, ये सारी परेशानियाँ ख़त्म करेंगे। और बृहस्पति देव चतुर्थ भाव यानी जो मानसिक तनाव वाली जो कंडीशन होती है, उन कंडीशंस को आपके मंत्र तंत्र यंत्र जो भी आप प्रयोग कर लीजिए, मेडिटेशन कर लीजिए, योगा कर लीजिए, हीलिंग कर लीजिए, किसी ना किसी गूढ़ रहस्य को जो आप सीख रहे होंगे, उससे आप अपने आप को रिकवर बहुत जल्दी करते हुए नज़र आएंगे। और मन जो रहेगा 2024 में अध्यात्म की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा। कई बार बृहस्पति देव आपको धार्मिक यात्रा भी कराने वाले हैं, ये भी स्पष्ट हूँ चार्ट को लेकर। तो बृहस्पति देव का जो रिजल्ट रहेगा, सप्तम दृष्टि जो रहेगी बृहस्पति देव की, वो मंगल के वृश्चिक राशि पर पड़ने वाली है, दशम भाव में। अब यहाँ पर जो बृहस्पति देव रहेंगे वो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। दशम भाव में मित्र मंगल की राशि को देखेंगे तो कार्य व्यवसाय में, और जिनका काम जेम्स ज्वेलरी से रिलेटेड होता है, जिनका काम स्टेशनरी से है, कागज़ का जो काम करते हैं,
जो लोग मेडिकल, फार्मा, रियल एस्टेट से लेके जुड़ाव करते हैं, जो कि सब शनि का काम है, आयरन स्क्रैप का काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए रिज़ल्ट जो रहेगा बेहतरीन 1 मई 2024 के बाद मिलने वाला है। उससे पहले रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, तो इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान देना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि कॉन्क्लूज़न निकाला जाए एक लाइन में, कैसा ये वर्ष 2024 कुंभ लग्न वाले जातकों के लिए रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य को लेकर। देखिए, वर्ष का जो प्रारंभ रहेगा वो उसमें प्रारंभिक 2 महीने में स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं दिखाई दे रही है। परेशानी मुझे मार्च में, अप्रैल में और सितंबर, ऐसे 3 मंथ हैं जिसमें किसी ना किसी प्रकार को लेकर आपको आपका जो स्वास्थ्य रहेगा वो थोड़ा सा परेशान रहेगा। बेस्ट पार्ट क्या है कि माता पिता दोनों के स्वास्थ्य आपके ठीक रहेंगे और उन दोनों का सहयोग आपको मिलने वाला है। जीवन साथी के साथ रिलेशन आपके बेहतरीन बने रहेंगे कुंभ लगन वाले जातकों के लिए। और छोटी मोटी देखिए वैचारिक मतभेद होती रहती है, कोई ऐसी चिंता वाली बात तो मुझे नहीं दिखाई दे रही है एटलीस्ट। और परिवार में जो भी चीज़ बोलिए सच बोलिए, परिवार वाले लोगों से आपको कोई भी चीज़ नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि अगर आपने परिवार से छुप कर कोई काम किया तो ऐसे कंडीशन में आप मान के चलिएगा तो शनिदेव दंडित भी करेंगे। और बृहस्पति की राशि में जो राहु बैठे हैं वो परिवार में स्थिति को बहुत अच्छा नहीं रखने वाले हैं, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अगर आप डिसिप्लिन के साथ हैं, हर चीज़ सही बोल रहे हैं, तो राहु भी अच्छा प्रभाव देने वाला है। लेकिन अगर आपने ही झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया, परिवार के लोगों से झूठ बोलना प्रारंभ कर दिया, अगर कुंभ लगन के हैं, तो फिर आपकी तो समझ लीजिए जो मान पद प्रतिष्ठा है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं कि इस साल रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। कार्य, व्यवसाय और भाग्य की बात करते हैं। भाग्य का सहयोग लगभग प्रत्येक माह में देखने को मिलेगा, एक्सेप्ट मई का महीना ऐसा होगा जिसमें भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं हो देगा, और कुछ पार्ट जो रहेगा सितंबर अक्टूबर का रहेगा जिसमें भाग्य पूरे तरीके से साथ नहीं देगा। कर्म पे ज़्यादा आपको विश्वास करना पड़ेगा वर्ष 2024 में। अगर आप काम कोई भी करना चाहते हैं, कर्म प्रधान वाला चार्ट यहाँ पर बनता है। कार्य व्यवसाय को लेकर कहा जाए तो अच्छे समाचार आपको मिलेंगे। जो आपके बिज़नेस ठप पड़ गए थे वो बिज़नेस चलने प्रारंभ हो जाएंगे। बस कंडीशन है कि आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है, ऑनेस्टी के साथ काम करना है। अगर ऑनेस्टी के साथ नहीं काम करेंगे तो परेशानी डेवलप होगी। विदेशों से आप लाभ कमाएंगे। ऑनलाइन माध्यमों से अगर किसी प्रकार का ट्रेडिंग करते हैं, अगेन शेयर मार्केट को छोड़कर ऑनलाइन से रिलेटेड किसी प्रकार की ट्रेडिंग करते हैं, उसमें आपको लाभ की संभावना भी बहुत ज़्यादा मिलती है। और ऑलरेडी जिस बिज़नेस के बारे में बात कर रहा था, कपड़े का, जेम्स एंड ज्वेलरी का, कागज़ का, ऐसे टाइप के जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले समय में देखने को आपको मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपका बड़े भाई बहनों के साथ क्या रिलेशन होगा। आपके परिवार के साथ तो ऑलरेडी रिलेशन बता दिया, और बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिश्रित रहने वाला है। विद्यार्थी वर्गों के लिए जो प्रेम संबंध रहेगा वो अच्छा रहेगा, और कई लोगों के विवाह होने की संभावना रहेगी। लेकिन शनि की जब तक दृष्टि पड़ रही है सप्तम स्थान पर, वहाँ पर शनिदेव डिले करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में अगर आप यहाँ पर शुक्र का बीज मंत्र लगातार करते रहते हैं, ओम द्रांग द्रिंग द्रोंग शा शुक्राय नमः, इसका 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो निश्चित रूप से समय आपके फेवर में होने वाला रहेगा। इसके बाद हम धन की स्थिति को भी देख लेते हैं, क्योंकि धन की स्थिति में थोड़ी परेशानी मुझे दिख रही है, और राहु बैठ रहा है तो धन हानि का योग बनाता है। राहु धन लाभ कराने की कोशिश करेगा, माइंड में चलेगा धन लाभ हो जाएगा, एक ही दिन में करोड़पति हो जाएंगे, और वो रोड पर भी ला सकता है। इसलिए इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि कोई भी काम बिना सोचे समझे वर्ष 2024 में धन के लिए बिल्कुल मत कीजिएगा। विशेष रूप से ऑनलाइन फ्रॉड्स वगैरह होने की संभावना सबसे ज़्यादा कुंभ लगन में ही इस बार बन रही है। तो जो परेशानी है उसका सॉल्यूशन भी बता दिया हूँ, और सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि शनि का बीज मंत्र कीजिए और गणेश जी की नित्य पूजा कीजिए, जिससे कि कोई परेशानी या विघ्न आपके व्यापार में, आपके धन में, परिवार में किसी को बहुत ज़्यादा परेशानी ना उत्पन्न हो। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।